तो मान जाए, परंतु दयानंद ने सच्चाई के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। स्वामी जी ने कहा माता प्रथम गुरु है, अगर ये सुधर गई तो संसार की कोई ताकत नहीं है कि पाखंडी घर के अंदर हमारे आ जाए। दयानंद ने सबसे ज्यादा कार्य महिलाओं के लिए किया है, और ये हमसे दूर होती जा रही हैं। परंतु खुरजारी समाज ने एक व्रत लिया है। आप लोग यहां तो प्रचार करते हैं, गांव गांव में पहले प्रचार हुआ करते थे, हम जाया करते थे सर पर बिस्तर रख करके, बाजा रख करके आर्य समाज स्थापित करते थे हम। मनोज जी मैं सच कहता हूं, अब से 48 साल पहले। और जब वो प्रचार चला तो कई कई दिन तक वहां जल से उत्सव हुआ करते थे। माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यज्ञोपवीत पहना करती थी। निवेदन करना चाहता हूं, वो चिंगारी आर्य समाज को और हिंदुओं को लगानी पड़ेगी अगर बचना चाहते हो तो। वेद नाम है ज्ञान का। ज्ञान जब आदमी को हो जाता है, वो किसके द्वारा होता है ये भी ध्यान दे। ये ज्ञान की इंद्रियां है, वाणी है, रसना बताती खट्टा मीठा है, ये नासिका है छोकर साहब, दुर्गंध और सुगंध को बताती प्राण शक्ति है, ये आंखें हैं भद्र और अभद्र को बताती हैं। जरा मेरी शब्दावली पर फोकस बना करके ध्यान देंगे जब वेद विषय की बात आ गई। आगे कान है, इससे भी ज्ञान पैदा होता है, अच्छा या बुरा सुनते हैं, समझ गए। त्वचा जो है वो ज्ञान कराती है, क्या है बोलो, गर्मी सर्दी का ज्ञान कराती है। नीचे की जो अधोगति की योनिया है वो क्या है कि भौतिक योनिया है, इससे हमें ज्ञान होता है और निर्माण भी होता है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण में क्या क्या चीजें हैं, आत्मा बैठी है, ये हृदय प्रदेश, आत्मा का वास कहां पर है, हृदय प्रदेश। ये गड्ढा सा देखा ना आपने, दोनों सीने के बराबर में, इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। या आत्मा भी वास करता है और परमात्मा भी वास करता है ना। वैसे सर्वव्यापी है परमात्मा, पर शरीर की पवित्र जगह ये हृदय प्रदेश है। वेद ज्ञान को ये इंद्रियां ग्रहण करती हैं, बुद्धि ग्रहण करती है, और ये जो घोड़े हैं ना हमारी इंद्रियां, इन्हें निर्देश करती है कि इसका आचरण होना चाहिए। और लज्जा भय शंकाएं, वेद भगवान कहते हैं जब हम बुरा कर्म करते हैं रवि जी तो लाज पैदा होती है, शंकाएं पैदा होती हैं और भय पैदा होता है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं या बोलो छोकर साहब सही कार्य कर रहा हूं। अगर उत्साह पैदा होता है तो वेद भगवान कहते हैं धर्म का कार्य है। श्री कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं अर्जुन को, लज्जा भय शंकाएं जिस कार्य में आती हो अर्जुन वो कार्य मनुष्य को करना नहीं चाहिए। और जिस कार्य के करने में उत्साह होती हो, उमंग आती हो, प्रसन्नता आती हो, तो समझ लो वही धर्म का कार्य है। अगर तुम ये कार्य कर रहे हो तो परमात्मा की वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हो। इसके विपरीत अगर कोई कार्य कर रहे हो तो अधर्म का कार्य कर रहे हो। इसलिए तभी तो कहा था श्री कृष्ण भगवान ने, ये मानव का चोला क्यों, चोले में अनमोला क्यों, ऋषियों ने बताया है नहीं समझ में आया है जी हो। समझा दो कोई समझा दो, बोलो बोलो। चोले में अनमोला क्यों, ऋषियों ने बताया है नहीं समझ में आया है जी हो। समझा दो कोई समझा दो। वेद का निर्माण परमात्मा करता है, निराकार साकार नहीं करता। सुनो बेटियों हमारी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्ञान का निर्माण निराकार ही कर सकता है। साकार जो होता है वो अल्पज्य होता है, ज्ञानी होता है, उससे कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। पर सर्वज्ञ परमात्मा ने ऋषियों के अंतःकरण में आदि काल में 4 ऋषियों के अंतःकरण में बैठ करके वेद ज्ञान को प्रदान किया। और उस समय पर सुनने की क्रियाएं हुआ करती थी, जैसे मैं सुना रहा हूं और आप सब बोलो सुन रहे हैं। सुनने की क्रिया तो इक्ष्वाकु के जमाने में हुई, लिखने की उस जमाने में उसने कहीं पे लिखा, कागज पर नहीं लिखा। नोट करें, कागज पे कब आया, अब से 600 साल पहले आया। उस जमाने में भोजपत्रों पर लिखा जाता था। नोट करें हमारी बात, भोजपत्र पर होता था, तांबे पर होता था। प्रशासक जी,
ताम्र पर होता था और पत्थर पर होता था। आज जब किसी का इतिहास राजा का लिखा जाता है तो काल पत्र बोलते हैं, वो कहीं पे लिखा जाता है? बोलो जी, पत्थर पर लिखा जाता। पत्थर की आयु बहुत ज्यादा होती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं है जी, वेद वेद मैं वही तो बता रहा हूं, वेदों को ही तो बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे क्या? बताया तो मैंने, तांबे पर लिखे। हाँ, पहले कंठस्थ हुआ। हाँ, हृदय में परमात्मा ने ऋषियों को ज्ञान दिया और उन्होंने कंठस्थ किया, और कंठस्थ होने के बाद संसार के जो प्राणी संसार में मनुष्य योनि में आए, आत्माएं तो बहुत आई, असंख्य योनि आई, पर 4 ऋषि महान थे। जैसे हमारे गांव के प्रधान बन जाते हैं, जैसे देश का प्रधानमंत्री मोदी है, प्रदेश का मुखिया कौन है? योगी है। इस नगरी का कोई ना कोई मुखिया होगा। देखो ये बैठे हैं मुखिया, बैठे हैं। मेरे लिए तो सारे मुखिया बैठे भाई। आप एक बार ताली बजाओ सब मुखिया के नाम की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो सुनने की क्रिया से और फिर लेखन क्रिया में आए, और लेखन क्रिया में पढ़ने के बाद में आज समाज में वेद ज्ञान को अपना रहे हैं लोग। भगवान ने उन ऋषियों को बताया, हाँ जी, ऋषियों ने लिखा नहीं, ऋषियों ने सुनाया, और जिनको सुनाया उन्होंने कंठस्थ करने के बाद में तांबे पर लिखा, पत्थरों पर लिखा, है ना। और बाद में महाभारत के बाद में किसने लिखा? बोलो, वेद व्यास जी ने भी लिखा, परंतु कागज पर नहीं लिखा। उस समय पे कागज की प्रक्रिया कहां थी? ये तो अंग्रेजी मुगल शासन में और अंग्रेजी जमाने में चली। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुष्टि होगी आपकी। अगर कोई कमी हो तो मुझे बताओ। हाँ, भगवान की वाणी का बखान। और ये सुने, जितनी अच्छी बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, वो सारी वेद की बातें हैं। क्यों नेमपाल सिंह जी? ये वेद की बातें हैं। और जितनी गलत बातें हैं जो प्रकृति और ईश्वर के विपरीत है, वो सब मनुष्यकृत बातें हैं। वो कहीं ना कहीं विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, कहीं ना कहीं। जैसे सुनो, अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। कुरान में लिखा है, क्या लिखा है? फोकस बनाएं। कुरान में क्या लिखा है? धरती चपटी है। कितने लोग हैं चपटी मानने के लिए तैयार? बताओ भाई, हाथ उठाएं। धरती चपटी है क्या? नहीं है। संसार की आधी आबादी माने इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा, आधी नहीं सारी मानने लगे, पर ईश्वर के विधान को नहीं कोई बदल सकता। अज्ञानता से मान रहे हैं। मैं अपने लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कोई क्या मान रहा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब्दुल कलाम ने इसका पुष्टिकरण किया था। गुजरात में जब भूचाल आया, वहां बड़े बड़े धनपति पूंजीपति धराशायी हो गए, तो मैंने उसका लेख पढ़ा था, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का भाई साहब, और उन्होंने क्या लिखा था? अग्नि मिडे पुरोहितम यजस्सदे मूर्तिजम। इस मंत्र का भाव, अग्नि परमात्मा को माना, अग्नि भौतिक शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि को माना जिससे भोजन पचता है, और अग्नि जीवात्मा को माना। और अग्नि एक वो जब निकल जाती है तो मनुष्य मृतक हो जाता है, उसने निष्प्राण हो जाता है, ये बताया। और उसने कहा कि अग्नि परमात्मा की व्यवस्था में सारा संसार चल रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, उसने कहा धरती चपटी नहीं है, और क्या है बोलो? गोल है। भूगोल, भू माने धरती, धरती गोल है। तो एक बार ताली बजा करके स्वागत तो करेंगे वेद भगवान का। तो कहना चाहूंगा, ये मानव का चोला क्यों, चोले में अनमोला क्यों, ऋषियों ने बताया है। वाह बेटा भूपेंद्र। अगली बात पर ध्यान देंगे आप। बड़ा सार्थक गीत लिखा है। आहार निद्रा भय में धुन तो मनुष्य पशु में सम है, अजी सम है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये मनुष्य में बराबर हैं, सब जीवों में। पर आगे क्या लिखते हैं? लेकिन वो सब बातों में ये मनुष्य पशु से कम है, कम है।
करो मुकाबला, ये मानव का चोला क्यों। जय हो। मान गए खाना पीना, बच्चे पैदा करना इंसानों में, मनुष्यों में और पशु पक्षियों में बराबर है। पर आगे देखिए कहां घटता है मनुष्य। बाल रह गए। बड़ी कृपा होगी जब तक मैं बोलूं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। क्यों मनोस्थिति बिगड़ती है आदमी की। नहीं, ताली बजाएं या ना बजाएं, परंतु जब मैं बीच में बोलता हूं तो वो मेरा सुनना चाहिए। आप अपनी बातें बड़ी ना करें हमारे से। आपको बोलना है तो मंच पर बोल लीजिए। आप अधिकारी हैं हमारे। अगर अधिकारी ऐसा करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब जीवों में बराबर होते साहब। पर बाल, मनुष्य के बालों की कोई कीमत है? ईमानदारी से बताओ, है जी? बिके हैं जी, हमारे मोहल्ले में तो आवे लेने। अब आने लगे। वो भी इंसानों के नहीं, स्त्रियों के लेने आते हैं। हाँ, स्त्री के लेने आते हैं। हाँ, अब बनने लगी। परंतु नाई काट करके कहाँ डाल देता है? कूड़े पे डाल देता है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद में क्या है? बैठो बहन जी। उसके बाद में क्या आता है? खाल, त्वचा। कोई नीच इंसान होगा जो मरे हुए आदमी की, अपने आदमी की खाल को बेच दे। कोई नीच से नीच व्यक्ति होगा। खाल में पीछे चला गया। पशु की खाल कितने रुपए बिक रही है? राक्षस ले रहे हैं। बालों की कीमत एलवान बनते हैं, लाखों लाख रुपए के वस्त्र मिलते हैं आपको, ऊनी। और उसके बाद में लैट्रिन है, पेशाब है। मनुष्य का किस कीमत है? खाद बनता है। अब बनने लगा। परंतु उस समय पर जो लिखा गया, क्या लिखा? बाली की कीमत मैं तो मनुष्य से भेड़ मारे गई बाजी। अरे बालों में, चमड़ी में पशुओं से गिर गया, फिर भी हो रहा राजी। हाजी राजी। हड्डी में हाथी से हारा, हड्डी में हाथी से हारा, ये मानव का चोला क्यों। बेटा मुझे नहीं समझ में आया है जी हो, समझा दो कोई, समझा दो, समझा दो, समझा दो। भाई फिर भी इंसान ऊपर है। बालों में नीचे चला गया, मलमूत्र में नीचे चला गया, हड्डी में नीचे चला गया मलिक साहब, त्वचा में नीचे चला गया, और फिर भी राजी हो रहा है। तो मैं नहीं कहता, राजा कहता है, एक चक्रवर्ती राजा कहता है। क्या नाम था उसका? भर्तहरि। भर्तहरि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य वही जो मननशील हो, धर्म कर्म का ज्ञाता, हे जी ज्ञाता। और जीव मनुष्य का चोला पाकर मुक्ति पद को पाता। प्रेमी यूं है बड़ा, प्रेमी यूं है बड़ा, ये मानव का। बोलिए। ऋषियों ने बताया है, नहीं समझ में आया है जी हो, समझा दो कोई, समझा दो, समझा दो, समझा दो, समझा दो भाइयों।